इतिहास उतना भी ठोस नहीं है जितना कि हमें लगता है। हर दिन कुछ ऐसी नई नायाब खोजें मिलती हैं जो कि इतिहास की हमारी पूरी समझ को उलट देने का दर बनती हैं। जितना पीछे हम देखते हैं, चीजें उतनी ही ज्यादा ढुलमुल होने लगती हैं। इस वीडियो में दिखाई गई कलाकृतियां और जगहें साबित कर देंगी कि जिस दुनिया में हम हैं उसके बारे में जानने को अभी बहुत कुछ है। प्राचीन कंप्यूटर से लेकर मन झुकने वाले पुराने मंदिरों तक, ये खोजें आपको अपनी मानव इतिहास की जानकारी पर सवाल करने के लिए छोड़ देंगी। नंबर 10, लुप्त हो चुकी भाषाएं। 1908 में क्रेत के दक्षिणी तट पर फेस्टोस नाम के एक प्राचीन मिनोयन महल के खंडरों की खोज करते हुए इटालियन पुरातत्व विशेषज्ञ लुइगी पर्नियर ने एक अनूठी सुनहरी रंग का डिब्बा पाया जो लगभग 4000 साल पुराना होने के बावजूद ठीक ठाक था। फेस्टोस डिस्क, जैसा कि इसे नाम दिया गया है, एक ऐसी भाषा रखती है जिसे पूरी तरह से अभी तक समझ नहीं पाए हैं। डिस्क की असंदिग्ध स्क्रिप्ट के बारे में थ्योरीज हैं कि ये डिस्क एक खोई हुई सभ्यता का अवशेष है। वहीं कुछ लोग प्राचीन ग्रीक कहानियों की ओर इशारा करते हुए अटलांटिस के खोए हुए शहर को इस पहेली का जवाब बताते हैं। ये दावा उतना ही बेतुका नहीं है जितना कि ये ऊपर से लगता है। ऐसे ही ढेर सारे संकेत पास ही मिलते हैं, जैसे डूबा हुआ मिस्र का शहर हेरोक्लियोन, जिसे 2000 के दशक की शुरुआत में स्कूबा डाइवर्स की एक टीम ने खोजा था। ये जो कभी बेहद बड़ा था और भव्य शहर था जिसकी हाल ही में खोज की गई संस्कृति ने प्राचीन मिस्र और प्राचीन ग्रीक काल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रदान की थी जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में समुद्र ने अपने अंदर संभाली थी। नंबर 9, बगदाद बैटरी। हम सभी मानते हैं कि बैटरी एक हालिया आविष्कार है, लेकिन शायद हमें इतना निश्चिंत नहीं होना चाहिए। 1938 में बगदाद म्यूजियम के निदेशक के रूप में काम करते हुए एक जर्मन पुरातत्व विशेषज्ञ विल्हेम कोनिंग को एक रहस्यमय टेराकोटा कंटेनर मिला जिसमें एक तांबे की परत चढ़ी हुई थी और अंदर एक लोहे की छड़ थी। थोड़ी और खोज करने पर कोनिंग ने पाया कि सन 250 और 650 सी के बीच के इस कंटेनर में एक बार कोई एसिड लिक्विड रखा गया था, जिसका मतलब है कि एक कार्यात्मक इलेक्ट्रिक बैटरी के लिए सभी चीजें मौजूद थीं। एक चीज जिसके आविष्कार के बारे में अगले 1000 सालों तक नहीं सोचा गया। कुछ लोगों का दावा है कि बैटरी का इस्तेमाल कीमती धातुओं की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किया जाता था, एक आधुनिक प्रक्रिया जिसमें चीजों पर सोने की कोटिंग होती है, लेकिन कभी कोई इलेक्ट्रोप्लेटेड कलाकृति नहीं मिली। वहीं दूसरे लोगों का कहना है कि बैटरी से बनाने वाले छोटे चार्ज का इस्तेमाल धार्मिक अनुभवों का हिस्सा रहा होगा, जो शायद अलौकिक शक्तियों के इस्तेमाल के लिए होता होगा। कुछ लोग पूरी तरह से इन विचारों को अस्वीकार करते हैं और ये सुझाव देते हैं कि ये बैटरी असल में किसी सेक्रेड स्क्रॉल के लिए एक कंटेनर रहा होगा। ऐसी खोजों के बदौलत ये याद रखना भी जरूरी है कि इंसानों के लिए ये संभव है कि वो उपकरणों और अपने ज्ञान के जरिए बिजली ऐसी चीज पैदा कर सकें बिना उसके अंतर्निहित सिद्धांतों को समझे। चीनियों ने भी बारूद की खोज दहन के सिद्धांतों के वैज्ञानिक रूप के दर्ज होने से काफी पहले कर ली थी। आपको हमेशा ये समझने की जरूरत नहीं है कि कोई चीज काम क्यों करती है, वो बस करती है। नंबर 8, प्राचीन कंप्यूटर। अगर आप जानते हैं कि पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी से ढका है तो इसमें ज्यादा हैरानी नहीं है कि समुद्र की गहराई हमारे अतीत के खुलासों का एक निरंतर स्रोत है। एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म समुद्र तट के इन अविश्वसनीय खोजों में से एक है और इसे 1901 में ग्रीस के एंटीकाइथेरा के तट से पाया गया था। पहली सदी ईसा पूर्व में एक रोमन जहाज के पलट जाने के बाद से हजारों साल तक समुद्र के तल में पड़ा रहा। ये मैकेनिज्म उस क्रैश से भी 300 साल पहले का है, जिससे इसका उद्देश्य और ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। ये उपकरण गियर का एक बड़ा असॉर्टमेंट है जिसे शू बॉक्स के आकार के लकड़ी के कंटेनर में रखा जाता है। माना जाता है कि ये दुनिया का पहला कंप्यूटर है। अभी भले ही ये मैक्सिमम सेटिंग्स पर स्क्रीन को ना चला पाए, लेकिन कुछ अविश्वसनीय करतबों में सक्षम था। एक लीवर को चालू करके उपयोगकर्ता सामने दिए गए पैनल पर मैकेनिकली काम करने वाले सिंबल्स के जरिए ये पता लगा सकता है कि आसमान में सूरज और चांद एग्जैक्टली कहां पर होंगे, वो भी किसी भी दिन दर्जनों साल पहले ही। इस आकर्षक उपकरण में दिखी जटिलता का स्तर हमें इसे बनाने वालों यानी प्राचीन यूनानियों की गणित और यंत्रों की क्षमताओं की हमारी समझ को मानो पानी में फेंक देता है। इस स्तर की यांत्रिक जटिलता शायद आने वाले 1500 सालों तक दोबारा दर्ज नहीं की जा सकती, जिसकी वजह से इसकी उत्पत्ति के बारे में कुछ बाहरी सिद्धांत होने की बातें होती रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्राचीन एलियंस की, समय यात्रियों की, या नाइकी के लोअर पहने रहस्यमय बकरी पुरुषों की। नहीं, शायद वो आखिरी वाला नहीं है। वैसे आप चाहे जिस भी सिद्धांत को अपनाएं, इंजीनियरिंग के इस बेमिसाल करतब पर हैरान ना होना मुश्किल ही है, जो जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े करता है। नंबर 7, रॉकवॉल की रॉक वॉल। सालों से टेक्सास की रॉकवॉल काउंटी के निवासी कुछ दीवारों से हैरान है। साधारण दीवारें नहीं, बल्कि प्राचीन दीवारें जो ईंटों और मोर्टार
मोर्टार से बनी लगती हैं और 20 वर्ग मील के क्षेत्र में कई जगह मिलती हैं। अजीब बात यह है कि इन दीवारों को 1851 में भूमिगत रूप में पाया गया था। इन बसेरों को एक लंबे अरसे तक दीवार बनाने वाले पहले समाज का काम माना जाता रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र के मूल अमेरिकी ऐतिहासिक रूप से बंजारे थे जो कभी भी किसी क्षेत्र में स्थायी रूप से नहीं बसते थे। तो इन दीवारों को किसने बनाया और स्थानीय लोगों ने जो देखा वो किसी अचंभे आर्काइव स्टेप्स और आयरन पिंस जैसा क्यों लगता है? भूवैज्ञानिकों का सुझाव है कि दीवार जैसी लगने वाली चीजें असल में एक भ्रम है जो सेडिमेंट्स की उन परतों की वजह से है जिसमें लाखों सालों से फैलने और सिकुड़ने की वजह से दरारें पड़ गई हैं, जो अब ईंटों की जैसी लगती हैं। और लोहा तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार प्राकृतिक तौर पर मिलने वाली कच्ची धातु है, लेकिन ये जवाब सभी के मन को संतुष्ट नहीं करता। भूवैज्ञानिक जेम्स शेल्टन ने जिज्ञासु लोगों को दीवारों की अपनी समझ को दोबारा टटोलने के लिए प्रोत्साहित किया जब इस चट्टान में घड़ी हुई प्राचीन लिपियों की खोजों के साथ साथ इन दीवारों के कई पत्थरों में से एक में धातु की एक गोल्ड डिस्क की खोज हुई थी। नंबर 6, कोसो कलाकारी। सन 1961 में कुछ दोस्त कैलिफोर्निया के ओलंचा के पास जियोडस्ट खोज रहे थे। उन्होंने काफी उपज इकट्ठा की और अपनी खोजी हुई इन चीजों का जायजा लेने के लिए घर लौट आए। उन्हें एक चट्टान के टुकड़े के अंदर एक सिलिंड्रिकल आकार की चीज मिली जिसके एक छोर पर एक मेटल की रिंग थी और दूसरे छोर पर एक कैप, और ऐसा लगता था जैसे ऊपर से कोई पेंच निकला हो। ये तो साफ था कि उन्हें जो मिला था वो मैन मेड था, लेकिन इस मामले ने उन्हें और उत्सुक कर दिया जब एक भूवैज्ञानिक ने चट्टान की आयु लगभग 5 लाख साल बताई। और अजीब बात तो यह है कि जियोड के अंदर की चीजें को आधिकारिक तौर पर एक स्पार्क प्लग बताया गया जो कि 1920 के दशक के चैंपियन मोटर गाड़ी का था। तो क्या वो समय यात्रियों के साथ इतनी आउटडेटेड कार के साथ काम कर रहे थे? बदकिस्मती से वो जियोड इसके बाद कहीं पर गुम हो गया है, लेकिन अलग अलग थ्योरीज ने इस विचित्र रहस्य के लिए स्पष्टीकरण देने की कोशिश की है। कुछ सुझाव देते हैं कि चीज एक प्राचीन उन्नत सभ्यता का अवशेष थी। दूसरों ने सुझाव दिया है कि ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस था जो एक जाती हुई प्राचीन एलियन स्पेसशिप से गिर गया था। लेकिन एक बेहतर दुनियावी थ्योरी ये है कि ये स्पार्क प्लग किसी वाहन से गिरा जिसे 1920 के दशक में उस क्षेत्र में खुदाई के लिए मॉडिफाई किया गया होगा। स्पार्क प्लग को शायद कुछ दशकों में ठोस सेडिमेंट्स की परत में घेर लिया गया होगा, जो एक रेयर प्रोसेस है लेकिन असंभव नहीं है। पर आप क्या सोचते हैं, ये आप हमें जरूर बताएं। नंबर 5, प्राचीन परमाणु रिएक्टर। ओक्लो के पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्र में गबॉन पृथ्वी के सबसे अविश्वसनीय आश्चर्यों में से एक है। 1972 में यूरेनियम के लिए खुदाई करते समय फ्रांस के भौतिक विज्ञानी फ्रांसिस पेरिन ने पाया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम 235 का स्तर अपेक्षा से काफी कम था। कुछ जांच के बाद पेरिन खदान में सीजियम और प्लूटोनियम जैसे तत्वों को पाकर चौंक गया। ये तत्व आमतौर पर सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर्स में पाए जाते हैं और न्यूक्लियर फिशन से बनते हैं। पानी की उपस्थिति के साथ साथ खदान की संरचना को ध्यान में रखते हुए पेरिन ने असंभव निष्कर्ष निकाला। खदान 2 अरब साल पुराना एक परमाणु रिएक्टर था। कुछ साइंटिफिक रिपोर्ट्स के बाद से निष्कर्ष निकाला गया है कि ये साइट धरती पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणु रिएक्टर का एकमात्र ज्ञात उदाहरण है। लेकिन इन स्थितियों की सांख्यिकीय संभावना कुछ लोगों के लिए इसे एक दुर्घटना मानने के लिए काफी है। जवाबी दलीलें बताती हैं कि कई सबूत इशारा करते हैं कि ये रिएक्टर जानबूझकर बनाया गया था। अगर ऐसा होता है तो हमारी आम समझ के अनुसार से अरबों साल पहले पृथ्वी पर जीवन मौजूद होता। बेशक एक बाहरी दावा शायद, लेकिन फिर भी ये सोचने के लिए एक आकर्षक प्रयोग है। नंबर 4, केरल का क्विप। जब हम ज्ञान के बारे में सोचते हैं तो हम शब्दों, पुस्तकों, चित्रों और संख्याओं की कल्पना करते हैं, लेकिन केरल के प्राचीन लंबे समय से खाली पड़े शहर में की गई खोजें हमें इस बात पर गंभीरता से सवाल करने के लिए मजबूर करती हैं कि मनुष्य जानकारी को कैसे बनाए रख सकता है। केरल के नॉर्थ चिको लोग 5000 साल पहले मौजूद थे, जो उन्हें अमेरिका में सबसे पुरानी ज्ञात सभ्यता बनाते हैं। लिखने के बजाय नॉर्टे चिको ने क्विप या टॉकिंग नोट्स को विकसित किया। जानकारी को संग्रहित और संचारित करने के लिए गांठ लगे अल्पा हेयर और कॉटन का इस्तेमाल किया जाता था। रंग, गांठ का तरीका और स्ट्रिंग की लंबाई के साथ दूसरे कई चीजों में अंतर के जरिए हर क्विप का अर्थ निर्धारित किया जाता था। विशेष रूप से चौंकाने वाला तथ्य यह है कि हमारी सारी आधुनिक दिमागी शक्ति के साथ हम अभी भी इन गांठों में छुपे उन खास संदेशों को समझने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम जानते हैं कि उनका इस्तेमाल रिकॉर्डिंग डिवाइस की तरह किया जाता था और कुछ प्रतिष्ठित जर्नल्स की स्टडीज ने इन गांठों की खास गैर संख्यात्मक चीजों को समझ लिया है। लेकिन चूंकि उनमें से ज्यादातर को स्पेनिश लोगों ने चला दिया था, इसलिए हमारे लिए अच्छे से स्टडी करने के लिए ये सब काफी नहीं है। दुर्भाग्य से केरल को रहस्यमय तरीके से इसके बसने के सिर्फ 500 साल बाद ही खाली कर दिया गया था। लेकिन नॉर्टे चिको लोग भले ही गायब हो गए हों, पर उनकी संस्कृति के अंश आज भी मूल दक्षिण अमेरिकी संस्कृतियों में पाए जाते हैं। क्यूपिसु, पेरू, तुपिकोचा गांव में रोजमर्रा की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नॉर्टे चिको स्टाफ गॉड को अनगिनत सफल संस्कृतियों में बोलिविया के तिवानकू से लेकर पेरू उरुबाम्बा घाटी तक पाया गया है। केरल के जानकारी संग्रहित करने के असामान्य तरीके अग्रणी थे और क्विप्स के इस्तेमाल और ऐसे अगले ज्ञात तरीके के बीच 3500 साल
का अंतर हमें ये सवाल करने पर मजबूर करता है कि वे आखिरकार गायब कैसे हुए और क्या हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। नंबर 3, निएंडरथल बांसुरी 1995 में स्लोवेनिया के सेरको के पास डिविजवे पुरातत्व पार्क में खोजी गई। डिविजवे बांसुरी एक रुडिमेंट्री म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे एक किशोर गुफा वाले भालू की फ्यूमर से उकेरा गया है। इस आर्किटेक्ट को आसपास के क्षेत्र में निएंडरथल की उपस्थिति की वजह से निएंडरथल बांसुरी भी कहा जाता है और माना जाता है कि ये 43,000 से 58,000 साल पहले बनाया गया होगा, इसलिए ये अब तक का सबसे पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। हालांकि कुछ पुरातत्व विशेषज्ञों ने शुरुआती आधुनिक मानव को इस उपकरण का श्रेय दिया है, लेकिन अगर इसके पीछे सचमुच निएंडरथल है तो ये हमारे सेंट्रल सेकंड कजिन्स के बारे में हमारी सोच को बदल सकता है। हालांकि हम मानते हैं कि निएंडरथल दीवार पर नक्काशियां करने में सक्षम थे। उनके संगीत के प्रति उनकी प्रशंसा उनके संज्ञानात्मक क्षमताओं के बारे में हमारी धारणाओं में बदल देगी। अब चाहे निएंडरथल या शुरुआती आधुनिक मानव उसके पीछे रहा, बांसुरी संगीत के शुरुआती रिकॉर्ड को जितना हम सोचते थे उससे भी पीछे धकेल देते हैं। ठीक है, लेकिन ये मानते हुए कि ये प्लेस्टोसीन युग के कुत्ते के खाने से ना बचा हो। नंबर 2, पुमपुंकू। पश्चिमी बोलिविया में तिवनकू के पास स्थित पुमपुंकू किसी षड्यंत्रकारी सिद्धांतवादी का सपना है। 536 सी में बने इस प्राचीन स्थल के दौरान रास्ते और मंदिर रेस सैंडस्टोन और सफेद एंडेसाइट जैसे पत्थरों के बिखरे मिश्रण से बने हैं। इसके निर्माण ने शोधकर्ताओं को हैरान कर दिया क्योंकि ये वहां रहने वालों की क्षमताओं के बाहर की दस्तकारी का सबूत है, जिन्होंने अभी तक ना तो कोई लिखने की प्रणाली विकसित की थी और ना ही वो उपकरण थे जो इस सटीक स्तर के काम के लिए होने चाहिए थे। इसलिए ये अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि ये चीजें असल में एक बेहद पुरानी संस्कृति द्वारा बनाई गई थी, एक बेहद बेहतरीन तकनीक तक पहुंच के साथ, जो एक लंबे समय से भूली हुई सभ्यता का हिस्सा जिसका अस्तित्व हमें इन सुराग के जरिए पता लगना शुरू हुआ है। लेकिन ये अभी तक समझ में नहीं आता है कि पुमपुंकू के पीछे जो भी था उसने बड़ी बड़ी एंडेसाइट की चट्टानों को, जिनका वजन 131 टन जितना था, उनको 56 मील दूर खदानों तक उस जगह तक कैसे पहुंचाया। इन रहस्य को इमारतों से निकलने वाली अजीब चुंबकीय विसंगतियां और गहरा देती हैं। आप कुछ खास ब्लॉक्स में कंपास लेकर जाएंगे तो सुई अजीब तरीके से घूमती है। इसने कुछ लोकप्रिय सिद्धांतों को जन्म दिया है। जिसने भी इसका निर्माण किया वो तकनीकी रूप से काफी बेहतर मशीनरी का इस्तेमाल करने वाली सभ्यता थी, जिसे चुंबकों की समझ शायद हमसे कहीं ज्यादा थी। पुमपुंकू के आखिरी ज्ञात जीवित बचे लोग 1000 एडी के आसपास अकाल के कारण तेजी से कहीं फैल गए और अपने पीछे अपने रहस्यमय मंदिर के हॉल में कई सारे सवाल छोड़ गए। नंबर 1, गोबेकली टैपी। विशाल 10 टन के खंभे, चेक। जानवरों, पक्षियों और कीड़ों की जटिल नक्काशी, चेक। बसने वालों की रहस्यमय कमी, चेक। गोबेकली टैपी में ये सब कुछ है। तुर्की के दक्षिण पूर्वी अनातोलिया क्षेत्र में स्थित ये बेहद रहस्यपूर्ण स्थल व्यापक रूप से 11,000 साल पुराना है। स्टोनहेंज जैसी दूसरी मेगालिथिक साइट्स के मुकाबले लगभग 6,000 साल पुरानी। गोबेकली टैपी को जो इतना आकर्षक बनाता है वो तथ्य ये है कि इस समय इंसान ऐसा माना जाता था कि धरती पर शिकारी के रूप में घूमने वाला, बंजारा और घूमंतु जीवन जीने वाला, बिना ठिकाने की जीवन शैली वाला होता था, जो इधर उधर गुफाओं में चित्रकला को छोड़कर चला जाता था। खदानों से साइट पर पाए गए खंभों को ले जाने के लिए पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुमान से 500 लोग लगे होंगे, क्योंकि उनमें से हर एक का वजन लगभग 10 से 20 टन रहा होगा। तो कैसे और क्यों उन्होंने इन इमारतों को बनाया, और अगर वो सिर्फ शिकारी थे तो वो भी बिना किसी सामाजिक संरचना और सहयोग के? हालांकि अभी तक कोई निश्चित जवाब नहीं मिल पाया है, लेकिन कयास लगते रहे हैं कि क्लॉस श्मिट पुरातत्व विशेषज्ञ जो 1996 में 2014 में अपनी मृत्यु तक खुदाई के जिम्मेदार थे, उन्होंने सुझाव दिया कि ये साइट आवधिक मंडली की जगह थी, जो शायद कुछ खास अनुष्ठान या वार्षिक समारोह के लिए इस्तेमाल की जाती थी, न कि स्थायी बसेरे के रूप में। गोबेकली टैपी में चिनाई और कला के प्रदर्शन में निपुणता ने कुछ सिद्धांतकारों को ये बताना चाहा कि ये सब एक मरती हुई उन्नत सभ्यता के आखिरी बचे लोगों के द्वारा बनाया गया था, जो आइस एज के अंत में किसी प्रलयकारी घटना के बाद अपनी संस्कृति को बचाने की कोशिश में थे। खैर, गोबेकली टैपी के पीछे जो भी उद्देश्य है, ये मानव सभ्यता की हमारी समझ पर कुछ बड़े और मौलिक सवाल उठाता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम आगे क्या खोज करेंगे। तो क्या आप इनमें से किसी भी कलाकृति के लिए कोई स्पष्टीकरण दे सकते हैं? क्या आप भी प्राचीन एलियंस वाले रास्ते पर चलेंगे, या आप भी एक स्पार्क प्लग इन अ रॉक टाइप के व्यक्ति हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार और सिद्धांत जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।